लेकिन अक्सर उसे जवाब नहीं मिलता है। अपने एक आशियाने की चाहत रखने वाला या फिर प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले सभी लोगों के जहन में यह सवाल जरूर उठता है कि कहां निवेश करें और कहां नहीं करें। क्या कोई जिस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाह रहा है या फिर जिस प्रोजेक्ट में निवेश को लेकर बिल्डर से बात हुई है वो प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा या नहीं होगा? कहीं पैसा फंसा है या नहीं फंसा है? और ऐसा तो नहीं कि हमने पैसा लगाया और भविष्य में वो पैसा फंस गया। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो आपके जहन में आते होंगे। आज हम आपके इन्हीं सवालों का समाधान लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां आपका किया हुआ निवेश सुरक्षित रहेगा और कहां निवेश करना खतरे से खाली नहीं। जी हां, तो अपनी इस खास पेशकश में आपको तमाम हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट की जानकारी हम आपको आज देने जा रहे हैं। उनकी स्टेटस रिपोर्ट आपको बताएंगे, बिल्डर की परफॉर्मेंस क्या है यह भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपकी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए यूपी रेरा ने क्या कदम उठाए हैं। ये वो कुछ तस्वीरें हैं जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में अपने घर का सपना देखने वाले बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले होम बायर्स को सड़क पर आना पड़ा, अपने हक में आवाज उठानी पड़ी। और ये सब इसलिए क्योंकि बिल्डर ने उन्हें जो सपने दिखाए थे पूरे नहीं हुए। वक्त बीतता गया और प्रोजेक्ट लटकते गए। नतीजा, होम बायर्स की गाढ़ी कमाई इन प्रोजेक्ट्स में फंस गई। एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 72 हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डूब गए। उनमें लगा बायर्स का पैसा पूरी तरह से डूब गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लेकर आया है रेरा का रेड सिग्नल, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको देगा सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी। बताएंगे जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाना चाहते हैं क्या उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना सुरक्षित होगा या फिर नहीं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको वो रिपोर्ट दिखाने जा रहा है जिसे यूपी रेरा ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में बिल्डर के प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा मौजूद है जिसमें दर्ज है किस प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है, प्रोजेक्ट टाइम पर होगा या नहीं, उसकी फिजिकल और फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं वो मानक क्या हैं जो यूपी रेरा ने तय किए हैं। वो कौन सी 3 कैटेगरी है जिनमें राज्य में चल रहे सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट को बांटा गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी रेरा ने सभी हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर करीब 2853 पेज की एक रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट को प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में प्रदेश के 2713 हाउसिंग प्रोजेक्ट का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। मसलन प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, प्रोजेक्ट को कब पूरा होना था और अभी स्थिति क्या है, क्या प्रोजेक्ट पर किसी तरह का कोई जुर्माना लगाया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यूपी रेरा ने हाउसिंग प्रोजेक्ट को किस कैटेगरी में रखा है, ग्रीन, ऑरेंज या फिर रेड। दरअसल यूपी रेरा ने हाउसिंग प्रोजेक्ट को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा है। नंबर 1 ग्रीन, इस कैटेगरी में वो प्रोजेक्ट रखे गए हैं जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी है। नंबर 2 पर ऑरेंज, इस कैटेगरी में ज्यादातर वो प्रोजेक्ट हैं जो किन्हीं कारणों से समय पर पूरे नहीं हो पाए लेकिन काम जारी है और बिल्डर अपने ग्राहकों को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नंबर 3 पर रेड, जैसा कि नाम से ही साफ है कि इस कैटेगरी में आने वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाना सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि इस कैटेगरी में जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अधिकतर प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट क्या है, बिल्डर ने यूपी रेरा को उपलब्ध नहीं कराई है। ये जो जी मीडिया जो अवेयरनेस, जागरूकता आप लोग फैलाने की बात कर रहे हैं ताकि
बायर्स को ये इस बात का पता चल सके, ये बिल्कुल सही है, सराहनीय कदम है कि जो रेड कलर के, जहाँ पर कि हमने सूचना प्रोजेक्ट की देते हुए रेड कलर दर्शाया है, ऐसे प्रोजेक्ट से बायर्स को सावधान रहना चाहिए। ऑरेंज के बारे में भी उसको बड़े ध्यान से निर्णय लेने की आवश्यकता है। और जो ग्रीन कलर में है, जिनका की डिटेल दिया है, वहाँ पर बायर जो है निश्चिंत होकर अपना पैसा लगा सकता है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये व्यवस्था इसलिए दी है ताकि आप कैटेगरी देखकर ही समझ जाएं कि किस प्रोजेक्ट में अपनी गाढ़ी कमाई को लगाना ठीक होगा और कहां नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ। तो सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि आपको पता है कि जिस प्रोजेक्ट में आप अपना पैसा फंसाने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, निवेश करने जा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट किस स्थिति में है। और यूपी रेरा ने जिन प्रोजेक्ट का आंकलन किया है, उनमें से सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट गौतम बुद्ध नगर के हैं, यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट। हमारी ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए है जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर का सपना देख रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं। अगर आप भी निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आप ही के लिए है। देश की राजधानी दिल्ली से सटा नोएडा और ग्रेटर नोएडा, दोनों ही शहरों में घर लेने का, आशियाना बनाने का सपना हर साल हजारों लोग देखते हैं। सैकड़ों लोग निवेश करते हैं, लेकिन तमाम लोगों के सपने सुनहरे चमकीले विज्ञापनों की चमक में धूमिल हो जाते हैं। सपने टूट जाते हैं, पैसा डूब जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था उसका काम किन्हीं कारणों से रुक गया या हाउसिंग प्रोजेक्ट फंस गया। आप ऐसी किसी मुश्किल में ना फंसें, इसके लिए आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सा हाउसिंग निवेश के लिहाज से सुरक्षित है और कौन नहीं। तो सबसे पहले आपको गौतम बुद्ध नगर में चल रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट पार्क एवेन्यू की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाते हैं। पार्क एवेन्यू, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में है। AIG इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी। 31 दिसंबर 2018 को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हुआ। प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस 100% है। यूपी रेरा ने इस प्रोजेक्ट को ग्रीन कैटेगरी में रखा है, मतलब आपका निवेश बिल्कुल सुरक्षित है। सेंट्रल प्लाजा, ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और ग्रेटर नोएडा में स्थित है। जनवरी 2018 में AIMS एंजल इंफ्राटेक LLP ने प्रोजेक्ट की शुरुआत की। जब प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो कंप्लीशन डेट 31 मार्च 2021 बताई गई, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया। हालांकि प्रोजेक्ट पर काम जारी है। रेरा ने इस प्रोजेक्ट को रेड कैटेगरी में रखा है। AIMS ग्रीन एवेन्यू प्रोजेक्ट का मालिकाना हक AIMS गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है। 2 जुलाई 2015 को शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को रेरा ने ग्रीन कैटेगरी में रखा है। AIMS ग्रीन एवेन्यू फेज 1, ये प्रोजेक्ट भी 2015 में शुरू हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हुआ। रेरा ने इस प्रोजेक्ट को रेड कैटेगरी में रखा है। AIMS ग्रीन एवेन्यू फेज 2, हालांकि AIMS गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का AIMS ग्रीन एवेन्यू फेज 2 ग्रीन कैटेगरी में है, मतलब आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं। GH 07/75 गोल्फ सिटी, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2011 में हुई। AIMS मैक्स गार्डेनिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोजेक्ट की शुरुआत की, लेकिन किन्हीं कारणों से प्रोजेक्ट का काम रुक गया। जिस प्रोजेक्ट को 2020 में पूरा होना चाहिए था, उसकी कंप्लीशन डेट बढ़ाकर 2021 कर दी गई। यूपी रेरा के मुताबिक प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट 56% है। यूपी रेरा ने इस प्रोजेक्ट को ऑरेंज कैटेगरी में रखा है। द चैंपियन फेज 1, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई। जून 2022 में काम पूरा होना था, लेकिन बाद में बिल्डर ने तारीख बढ़ा दी। अब ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2022 में पूरा होगा। यूपी रेरा ने इस प्रोजेक्ट को ऑरेंज कैटेगरी में रखा है। एरोस संपूर्णम 1, यूपी रेरा PRJ 972907। अजय एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जनवरी 2019 में की थी। तब वादा किया गया था कि हाउसिंग प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर बिल्डर ने कंप्लीशन डेट रिवाइज कर दी।
अब ये प्रोजेक्ट 30 जून 2024 तक पूरा करने की बात कही जा रही है। यूपी रेरा के मुताबिक अब तक प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस सिर्फ 14% है और यूपी रेरा ने हाउसिंग प्रोजेक्ट में कई और खामियों को देखते हुए इसे रेड कैटेगरी में रखा है। मतलब ये प्रोजेक्ट पैसा लगाने लायक नहीं है। अजनारा सिटी विला फेज 1 ग्रेटर नोएडा में स्थित ये प्रोजेक्ट 2016 में शुरू हुआ। सितंबर 2022 में इस प्रोजेक्ट को पूरा होना है। यूपी रेरा ने इस प्रोजेक्ट को ग्रीन कैटेगरी में रखा है। हेरिटेज टावर के, क्लॉक टावर एंड सेंट्रल प्लाजा, अजनारा इंडिया लिमिटेड का यह हाउसिंग प्रोजेक्ट भी ग्रीन कैटेगरी में है। यूपी रेरा के मुताबिक अब तक 70% काम पूरा हो चुका है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में है, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपके घर का सपना भी न टूटे। विनोद लांबा, जी मीडिया। तो समझिए ये सीधा सीधा मकसद ये है कि यदि आप अपना पैसा अपने सपनों के घर को खरीदने के लिए लगाने जा रहे हैं तो पहले आप ये जरा देख लीजिए कि जहां आप अपनी पूरी मेहनत की पूंजी लगाने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट किस लेवल का है, किस ग्रेड में आता है। रेड में है तो आप बिल्कुल पैसा ना लगाएं क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए। ऑरेंज में है तो सोच समझकर, और ग्रीन में है तो निश्चिंत होकर। लेकिन समझना यह भी होगा कि जब यूपी रेरा ने यह कदम उठाया है तो इसके फायदे कितने हैं। फायदे सबसे ज्यादा यही है कि यदि आपका पैसा सुरक्षित है तो आप डंके की चोट पर यह कह सकते हैं कि मैंने निवेश किया है या मैंने अपना घर खरीदा है जो कि सुरक्षित है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बातें जानेंगे, बात करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट की शुरुआत है और जो ग्रेडिंग सिस्टम है इससे कितना फायदा होगा। नीरज पोशवाल जी हैं, सहायक महाधिवक्ता हैं, ये हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और बलविंदर कुमार ये सदस्य हैं यूपी रेरा के, आपका भी स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और दिल्ली से हमारे सहयोगी विनोद लामा जुड़ेंगे, ये भी हमारे साथ पूरी चर्चा में शामिल होंगे क्योंकि इन्होंने बारीकी से देखा इन तमाम प्रोजेक्ट को और रिपोर्ट तैयार की है और बताया है कि किस तरह से इन प्रोजेक्टों में स्थितियां क्या रहती हैं। सबसे पहला सवाल बलविंदर जी आप ही से है कि ये कैटेगरी डिसाइड करना, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, आपको क्या लगता है कि इससे आगे आने वाले समय में लोगों को कितना फायदा मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल इससे जुड़ा हुआ यह भी है कि लोग आखिर कैसे जान पाएंगे कि जहां वो पैसा लगाने जा रहे हैं उनका वो प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में आता है। आपको आवाज मिल पा रही है बलविंदर जी? ये आवाज ठीक, आवाज आ रही है आपको बलविंदर जी? इसकी आवाज चली गई जी। दोबारा संपर्क करते हैं आपसे बलविंदर जी, आपके पास दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे और ये सवाल जो आपसे किया है दोबारा आपसे सवाल करेंगे। नीरज पोशवाल जी आपसे मैं सवाल करता हूं कि आपने कई ऐसे केस देखे होंगे जहां लोगों के पैसे फंस जाते हैं, लोग शिकायत करते हैं, बिल्डर उन्हें वादे तो कई सारे करते हैं लेकिन वो वादे पूरे होते नहीं है और उनका पैसा डूब जाता है। ये जो ग्रेडिंग की गई है रेड, ग्रीन, ऑरेंज की, इसे आप कैसे देखते हैं? इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा वो बताना चाहता हूं कि हमें रेरा एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। जी जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016 से पहले कोई भी बिल्डर कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं करवाता था और वो जो टाइम अपना देते थे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 90% ये होता था कि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता था। जो बायर होते थे वो बायर इधर उधर धक्के खाते रहते थे, उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सी कोर्ट में जाना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ से उन्हें न्याय मिल सकता है, कैसे वो बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो 2016 में सरकार ने रेरा एक्ट पास किया जो 1 मई 2017 को इम्प्लीकेट हो गया। उसके बाद से रेरा में ये फिक्स कर दिया कि कोई भी बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करेगा तो उसको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्टी की डिटेल देनी पड़ेगी, उसको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल देनी पड़ेगी, उसको ये भी डिटेल देनी पड़ेगी कि वो कितने दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देगा। तो इससे क्या फायदा हुआ कि इससे बायर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब बायर ये देख सकता है अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले कि उसका प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कहाँ से रजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी का टाइटल क्या है, उस पे कहीं कोई किसी तरह की कोई रुकावट तो नहीं है, और इसके अलावा ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा।
तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से अगर इन केस कहीं कोई डिफॉल्ट होता है, प्रोजेक्ट विद इन टाइम कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर उसमें बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करी जा सकती है। और उसको पता है कि अगर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहीं जाना है तो रेरा एक ऐसी कोर्ट बना दी है जहां पे स्पीडी ट्रायल होता है, फटाफट सारी कार्रवाइयां होती है। निश्चित तौर पर। और रेरा का जब से गठन हुआ है उसके बाद से लोगों को उसी सारे सवालों के अलावा उन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाने की कोशिश है जो अब तक वो सामना उसका करते आए हैं। विनोद लामा की तरफ रुख करेंगे। विनोद, चूंकि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम अब की गई है ग्रीन, ऑरेंज और रेड की, इससे लोग समझ तो पाएंगे कि उनका प्रोजेक्ट किस तरह का है, लेकिन आगे आने वाले समय में और दूसरे बिल्डर भी सतर्क हो जाएंगे कि वो सही समय पर काम करें, नहीं तो रेड में जा सकते हैं, ऑरेंज में जा सकते हैं। देखिए, जी मीडिया, जी उत्तर प्रदेश चैनल का, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल का मकसद ही ये है कि अवेयरनेस फैले और कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं और जो नए बायर्स हो सकते हैं, पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं, उन पर जानकारी हो। क्योंकि रेरा ने इतनी मेहनत करके, यूपी रेरा ने, ठीक है तमाम केसों का विवाद होता है, वो सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन कम से कम अगर किसी पे रिसर्च करके उन्हीं से आंकड़े लेकर ये बताया गया कि फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिया है या नहीं लिया है, शुरुआत में क्या डेट दी गई थी, तो ये इंफॉर्मेशन होनी ग्राहकों का हक है। क्योंकि ग्राहक को जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में और किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ जाने में कर सकता है। इस रिपोर्ट को बनाने के पीछे कहीं ना कहीं यूपी रेरा का, जितना मैंने इस पूरी रिपोर्ट को रिसर्च किया है, ये एक सीधा पर्पस है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया है। करीब 3-4 दिन पहले ही ये रिपोर्ट अभी वेबसाइट पे डाली गई है और वहां भी बहुत मुश्किल है इसको एक्सेस करना, क्योंकि 60 पन्नों का पहले एक इंट्रोडक्शन आता है, फिर उसके बाद 2858 पन्नों की जो पूरी रिपोर्ट है, जो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल यूपी के दर्शकों के लिए आसान भाषा में एक जिले वाइज, या कहें कि जैसे आज गौतम बुद्ध नगर का हमने दिखाया, ये दर्शकों के लिए है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, ये रिएक्शन देना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं। इस तरह की रिपोर्ट जो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल आप लोगों के सामने रख रहा है, क्या आपने वेबसाइट पर देखी थी इससे पहले? नहीं, इससे पहले नहीं देखा। कितनी इंफॉर्मेटिव हो सकती है ये? काफी इंफॉर्मेटिव है और इस तरह की रिपोर्ट जो है समय समय पर दिखाना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरह से ग्रेडिंग सिस्टम कर दी और एक कलर तो सबको पसंद में आते हैं ना, लेमैन भाषा में अगर कहा जाए कि भाई लाल निशान है तो यहां मत जाइए, ऑरेंज है तो थोड़ा संभल के जाइए, ग्रीन है तो आप जा सकते हैं इस रास्ते पे, रेड लाइट भी तो ऐसे ही होती है जो ट्रैफिक लाइट होती है। इस तरह से अब ग्रेडिंग कर दी गई है ग्राहकों के लिए। फ्लैट जो खरीदना चाहते हैं, जो अभी अपना पैसा कुछ % लगा चुके हैं, उन लोगों के लिए किस तरह की ये रिपोर्ट है? ग्रेडिंग सिस्टम से बहुत ही मदद मिलेगी। ग्रेडिंग सिस्टम से ये फायदा हो पाएगा कि ग्राहक ये डिसीजन ले पाएंगे अपने फाइनेंशियल की हमें इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, किस तरीके के सर्टिफिकेट्स, किस तरीके की ऑक्यूपेंसी और सारी मतलब जो क्लियरेंसेज होती हैं जो अथॉरिटी से रिक्वायर्ड है, वेदर लिया है कि नहीं लिया है उन्होंने, तो इस तरीके की मदद मिल सकती है। बिल्कुल विनोद, मैं आपके पास उत्तर प्रदेश का चैनल आपके सामने सबसे अच्छी बात रख रहा है कि आपके पास लौटूंगा 3 दिन पहले ये वेबसाइट पे आई है। जिन लोगों के साथ मौजूद हैं उनसे हम लगातार बात करेंगे, क्योंकि ये लोगों के लिए ही कार्यक्रम है, उनको अवेयर करने के लिए कार्यक्रम है। और बलविंदर कुमार जी से अब मैं सवाल पूछना चाहूंगा। बलविंदर जी, आप यूपी रेरा के सदस्य हैं, ये ग्रेडिंग सिस्टम जब यूपी रेरा ने की है, आपने क्या देखा कि क्या स्थिति है वाकई में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खासतौर से, और ग्रेडिंग सिस्टम इसका क्या मकसद है? देखिए, अभी तक जो है ग्राहकों को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि जी इस समय जो है अभी तक ग्राहकों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो अपना जो है पूंजी निवेश किस प्रोजेक्ट पे करें, क्योंकि इस तरह की सूचना कभी भी किसी भी सरकारी या बिल्डर के पोर्टल के ऊपर अवेलेबल नहीं रहती थी, और इसलिए उनको जगह जगह जाके या पब्लिक के परसेप्शन के आधार पर जो है उनको इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लेना पड़ता था। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा मैसिव टास्क है, क्योंकि टोटल जो है 2874 प्रोजेक्ट यूपी के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं जी, और इसमें से केवल जो है 1226 प्रोजेक्ट मीन्स कि 40 से 45% प्रोजेक्ट ही हमको लगे हैं जो कि समय से अपनी सूचना उपलब्ध करा रहे हैं और जहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है।
तो इसका तात्पर्य ये है कि ये यूपी में अभी भी बहुत गंभीर स्थिति है कि 50 से 60% प्रोजेक्ट अभी भी जो है वो स्टक पड़े हुए हैं, जिनका कि निर्माण कार्य रुका हुआ है और ज़्यादातर में बायर्स ने अपना पैसा जो है वो फंसा रखा है। तो ये इनफैक्ट ये हमारा फर्स्ट स्टेप है लोगों को इस बात पे आगाह करना कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देख लें कि वो प्रोजेक्ट में काम चल रहा है और वो रेरा के नियमों का अनुपालन जो है वो प्रोजेक्ट जो बिल्डर है वो कर रहा है जी। इसके बाद हम द्वितीय चरण में अब वो भी कार्रवाई हमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है स्टार रेटिंग करने के लिए जी। कि जो ये 1226 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ग्रीन कैटेगरी में हैं, इनकी भी आगे जो है वो कैटेगरी होनी चाहिए कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जी। कि उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। तो जब ये ग्रेडिंग जिस दिन आ जाएगी उस टाइम जो है बायर्स को इस बात पे बहुत आसानी हो जाएगी कि वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है किस प्रोजेक्ट में करें, क्योंकि अभी केवल हमने ये बताया है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लायंस कर रहा है यूपी रेरा की, परंतु उसमें अभी पूरी जानकारी नहीं उपलब्ध है। तो जब लेकिन ये काम हो बलविंदर जाएगा, जी अब तब शुरुआत हो गई है, इन्वेस्टमेंट तो उम्मीद यही है हाउसिंग कैटेगरी के जी कि कम से कम लोगों को ये पता जी। तो चले कि उनका पैसा किस दिशा में जा रहा है, वो सुरक्षित है या उसके लिए सोचने की जरूरत है या वो पैसा फंस चुका है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक है, तुरंत लौटते हैं क्योंकि ये आपके काम की खबर है, आपके सपनों को पूरा कर देने वाली खबर है, इसलिए कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये खबर आपके लिए है क्योंकि एक मिडिल क्लास परिवार, उसका एक सपना होता है कि उसका घर अपना हो, लेकिन उस घर को खरीदने के लिए और शुरुआती उसकी बुकिंग से लेकर उसके पोजीशन तक जो एक जद्दोजहद होती है, उसी को खत्म करने के लिए रेरा लगातार प्रयास करता है कि ताकि बायर्स को कम से कम नुकसान या परेशानी उठानी पड़े। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टी को अलग अलग सिग्नल में डिवाइड किया गया है, रेड, ग्रीन, ऑरेंज। समझेंगे इसको भी और जानेंगे कि इसका मतलब जो है क्या वो वाकई में पूरा हो रहा है और लोगों को आगे आने वाले समय में कितना फायदा होगा। नीरज पोशवाल, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नीरज जी, सवाल मेरा आपसे है कि रेरा प्रोजेक्ट पास ये कहते हुए कई बिल्डर बायर्स को चकमा देते हैं या वो सही बातें नहीं बताते हैं जो उन्हें बतानी चाहिए, और अक्सर बायर्स इसी में फंस के रह जाता है कि अगर रेरा पास है तो सारी चीजें फुलफिल होंगी, सारी चीजें नियम कानून के दायरे में होंगी। आपने कई ऐसे मामले भी देखे हैं। क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले समय में और हमें किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है? पहली बात तो रेरा के अंदर जब भी कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट सबमिट करता है तो उसको पूरी डिटेल देनी होती है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, कितने दिन में उसको कंप्लीट कर लेगा उसके बारे में, और उसको सपोर्टिंग एफिडेविट भी देने होते हैं इसके रिगार्डिंग। उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल आपको रेरा की साइट पे भी मिल जाती है, जहां आप उसको चेक कर सकते हो। उसके डॉक्यूमेंट को आप चेक कर सकते हो, टाइटल को चेक कर सकते हो, उसकी पोजेशन को चेक कर सकते हो, उसका कंस्ट्रक्शन कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा उसको भी चेक कर सकते हो। तो रेरा से ये सारी चीजें, अब रेरा जब से एक्ट बना है वो सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई है कि आप उस सारी चीजों को देख के ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी रेरा एक्ट ने हमें एक प्रोविजन दे रखा है कि फिर भी अगर बायर को कहीं ये लगे कि उसके साथ कहीं कोई चीटिंग हुई है या कोई गलत काम हुआ है तो वो उसके लिए भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट फाइल, कोई भी वायलेशन किसी भी तरह का अगर बिल्डर करता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल होगी, उस पर एक्शन होगा, और रेरा के कोर्ट का आदेश आने के बाद उसको 45 डेज का टाइम बिल्डर को देते हैं कि विद इन 45 डेज जो भी ग्रीवेंसेज है उसकी वो कंप्लीट पूरी कर ले। और इसके अलावा भी अगर कोई प्रोजेक्ट बंद होता है या कहीं पे किसी प्रोजेक्ट में कहीं कोई इस तरह की वो खामियां पाई जाती है तो बायर को ये भी अधिकार दिया गया है कि वो अपने पैसे वापस भी कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, और अगर वो उसको कंटिन्यू भी रखना चाहता है, कहीं पोजेशन का डिले हो गया या कुछ हो गया तो उसको विद इंटरेस्ट पैसे देने की भी वो स्कीम की गई है इस एक्ट के अनुसार। सो जब से ये एक्ट आया है तब से बिल्डर के ऊपर बहुत लगाम कस दी है और बायर को इस एक्ट से बहुत फायदा हुआ। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर फायदा देने के लिए ही इस एक्ट का निर्माण किया गया है। बलविंदर जी, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि फ्री होल्ड जमीन पर लो राइज बिल्डिंग बनाकर लोगों को सस्ते दामों में फ्लैट दिए जाते हैं। ऐसे कई मामले सामने आते हैं, लेकिन जब कई साल गुजरने के बाद कुछ घटनाएं होती हैं, शाबेरी में आपने घटनाएं देखी थी और भी कई जगहों पर घटनाएं होती हैं, तो फिर ये समझ में आता है कि ये ना तो उसमें नक्शा पास होता है ना ही वो अप्रूव्ड होता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोग क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, ये प्रॉब्लम जो है यूपी के अंदर बहुत गंभीर है, इसलिए क्योंकि ये अनरेगुलेटेड एरिया है। रेगुलेटेड एरिया में उसको डेवलपमेंट अथॉरिटी से नक्शा पास कराना है और नक्शा पास कराने के साथ साथ उसको रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है और फिर वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएगा। बट उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे हम एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में देखते हैं तो विलेज के अंदर कई, जैसे शाहबेरी जो है गांव के अंदर जो है, बाउंड्री के अंदर जो है कम से कम 70-80 जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। ये अनरेगुलेटेड एरिया है, अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं और ये पूरी तरीके से जो है वो इलीगल है। तो ऐसे जगह पर जो है वो किसी भी बायर को पैसा नहीं लगाना चाहिए, और जिन लोगों ने पहले पैसा लगा रखा है उनको चाहिए कि वो कंज्यूमर बोर्ड के अंदर, जो अब कंज्यूमर कमीशन बन गया है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, वहाँ पर अपना क्लेम जो है वो दाखिल करें और वहाँ से वो रिफ़ंड की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो है FIR करने के भी आदेश कुछ समय पहले जो है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिए गए थे। उस संबंध में भी इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलाई जा रही हैं जिन लोगों ने
गलत तरीके से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रखा है। जी, लेकिन बलविंदर जी, रेरा में क्या सारी प्रॉपर्टी इंटाइटल्ड है, चाहे वो फ्री होल्ड हो या कंप्लीटली जो कानून के दायरे में आती हैं, जिन्हें सारे रूल फॉलो किए हैं, वो सारी प्रॉपर्टी हो? क्योंकि आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें ये पता है कि रेरा है, उन्हें ये पता है कि रेरा से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उनकी जो परेशानियां होंगी वो रेरा से दूर हो जाएंगी। लेकिन एक नॉर्मल बायर जिसे ज़्यादा जानकारी नहीं है प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि वो ज़िंदगी में पहली प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, तो वो क्या करे? नहीं, देखिए, उसमें जैसे हमने पहले बताया है कि उसको ये देखना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है। रेरा कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं करेगा जो अनरेगुलेटेड एरिया में है या बगैर नक्शे के जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो इसलिए बायर को सबसे पहले इस बात को देखना पड़ेगा कि रेरा के अंदर विधिवत उसका रजिस्ट्रेशन हो, साथ में वो सभी जो नियम हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनकी वो कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा जी। तो उसी स्थिति में यदि वो कंप्लायंस कर रहा है, रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है, तभी उनको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और अनरेगुलेटेड एरिया से उन्हें बचना चाहिए। वहाँ पर किसी भी तरीके से पूंजी निवेश किसी भी बायर को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपने सही जानकारी जो आप दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ समय में वो कुछ प्रॉपर्टी में निवेश करें या अपने लिए घर खरीदें। विनोद, आपके साथ कुछ लोग हैं और आपने बात भी की, लोग काफी खुश भी महसूस कर रहे हैं अपने आप में, क्योंकि एक मौका भी है उन्हें समझने के लिए कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी में निवेश किया या प्रॉपर्टी जो खरीदने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में है, वो सिग्नल क्या कहता है, वो रेड सिग्नल है, वो ग्रीन सिग्नल है, वो ऑरेंज सिग्नल है। आप लोगों से बात भी कर रहे थे, आपने क्या कुछ देखा है? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं इससे अवेयर होंगे, थोड़ा रास्ता आसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ सवाल कोई लेना चाह रहा था, थोड़ा आगे आ जाइए आप मेरे पास, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए कोई सवाल अगर आप करना चाह रहे थे कि आइए थोड़ा आइए, ब्रेक में जो हम थे बलविंदर कुमार जी हमारे साथ हैं, कोई सीधा सवाल अगर आप पूछना चाहें। डेजिग्नेटेड मेंबर हैं, पूर्व आईएएस हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट में जो कहीं ना कहीं जो कोडिंग सिस्टम लगाया गया है इसके एक तरह से मास्टर काम इन्होंने ही किया है। कोई सवाल आप करना चाह रहे थे इनसे? सर, ये ग्रेडिंग सिस्टम पहले भी कोरियन ब्राउन जो है ये नोएडा अथॉरिटी ने पहले भी किया था 2018 में, तो उसके कैटेगराइजेशन A+ से लेके D तक हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। जो D जिसका था हेल्थ बहुत खराब था, A+ जिसका था हेल्थ बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो ग्रेडिंग हुई थी वो प्रोजेक्ट ऐसे की ऐसे है। सपोज आसोटेक उनसर कोर्ट को D कैटेगरी हुई थी, उसका कोई क्या एक्शन क्या लगे? ग्रेडिंग एक्शन क्या लेंगे? ग्रेडिंग कर दी। बलविंदर जी हमारे साथ हैं तो ये सवाल आप उनके सामने रखिए। देखिए, नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 2018 में कुछ प्रोजेक्ट्स का ऑडिट कराया था। ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है कि केवल एक उनका ऑडिट कराया गया था, केवल कुछ पैरामीटर्स को देख के, और वो केवल 100 प्रोजेक्ट्स थे जिनका की ऑडिट हुआ है। और जबकि अब हमने जो रिपोर्ट तैयार की है वो 2713 प्रोजेक्ट की थी। तो केवल वो प्रोजेक्ट जो उस समय इम्प्लीमेंट हो रहे थे, बायर्स का उनका पैसा फंसा हुआ था, तो उनका ऑडिट कराया गया और ऑडिट में जो फाइंडिंग बलविंदर जी आई उसके बाद जो है वो रेरा अथॉरिटी ने और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस पर कार्रवाई की है। बलविंदर जी, यही सवाल जो मैंने इस पूरी रिपोर्ट को बनाया है और करीब 10 दिन में इस पे मेहनत की है। विनोद, मैं लौट रहा हूं, मैं लौट रहा हूं और आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, सेंट्रल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दें, केंद्र सरकार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है। दिग्गज मंत्री और आज